सभी किसान भाई बहनों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका कार्यक्रम कृषि दर्शन के इस अंक में। किसान भाई बहनों, बदलता मौसम बहुत सारी जिम्मेदारियां लेकर आता है और बदलते मौसम के अनुसार ही हमारे किसान भाई बहन अपनी फसलों का चयन करते हैं। लेकिन सही समय पर सही जानकारी और सलाह मिल जाए तो खेती किसानी का कार्य और भी आसान हो जाता है। तो आइए देर किस बात की, शामिल हो जाते हैं कृषि दर्शन के इस अंक में और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले देखते हैं खबरें खेती की। खरीफ सीजन के बीजों की कुल उपलब्धता 10% अधिक, दलहन की फुटकर कीमतों में कमी आने की संभावना और अब तक हुआ करीब 204 लाख टन चीनी का उत्पादन। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि पंत और अब खबरें विस्तार से। कृषि मंत्रालय के अनुसार चालू खरीफ सीजन में बीजों की कुल उपलब्धता किसानों की मांग के मुकाबले करीब 10% ज्यादा है। इस कारण किसानों को प्रमाणित व उन्नतशील बीज आसानी से मिल सकेंगे। चालू खरीफ सीजन में बीजों की कुल उपलब्धता किसानों की मांग के मुकाबले करीब 10% ज्यादा है। कृषि मंत्रालय के अनुसार चालू खरीफ सीजन में प्रमुख फसलों के करीब 140 लाख क्विंटल प्रमाणित बीजों की जरूरत होगी, जबकि बीजों की कुल उपलब्धता करीब 154 लाख क्विंटल है। बीजों की उपलब्धता अधिक होने से किसानों को प्रमाणित बीजों की खरीद के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। किसानों को समय पर बीज मिल सकेंगे और मंत्रालय के अनुसार खरीफ सीजन की अन्य प्रमुख फसलों बाजरा, ज्वार, उड़द, मूंग, मूंगफली और सोयाबीन के प्रमाणित बीजों की उपलब्धता मांग के मुकाबले अधिक है। अन्य फसलों में प्याज और सब्जी के बीजों की उपलब्धता भी अधिक रहने की संभावना है। देश में दलहन आयात में बढ़ोतरी होने के कारण इनकी फुटकर कीमतों में कमी आने की संभावना है। दलहन कारोबारियों के अनुसार दालों की थोक कीमतों में पिछले दिनों में ही 200 से 500 रुपए प्रति क्विंटल तक की गिरावट आई है। दलहन कारोबारियों के अनुसार देश में दलहन आयात में बढ़ोतरी के कारण इनकी फुटकर कीमतों में कमी आने की संभावना है। दालों की थोक कीमतों में पिछले 15 दिनों से ही 200 से 500 रुपए प्रति क्विंटल तक की गिरावट आई है। दामों में गिरावट आने से चना दाल 45 से 50 रुपए, अरहर 70 से 80 रुपए और उड़द की दाल 62 रुपए से लेकर 70 रुपए प्रति किलो की दर पर आ गई है। कृषि मंत्रालय के अनुसार मुंबई बंदरगाह पर आयातित दालों की मात्रा बढ़ रही है। मुंबई बंदरगाह पर आयातित चने का करीब 1 लाख टन का स्टॉक जमा है। म्यांमार में उड़द की नई फसल की आपूर्ति होने से वहां से बराबर कंटेनर आ रहे हैं। आयातित अरहर, मूंग और मसूर की बढ़ी मात्रा से इनके फुटकर दामों में कमी आने की संभावना है। इस्मा के अनुसार चालू पेराई सीजन में 15 अप्रैल तक करीब 204 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ है। इस्मा को चालू पेराई सीजन में 238 लाख टन चीनी उत्पादन की उम्मीद है। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन यानी कि इस्मा के अनुसार इस पेराई सीजन में 15 अप्रैल तक 203.8 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में 208 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ था। इस्मा के अनुसार पहले चीनी उत्पादन 250 लाख टन होने का अनुमान था, लेकिन मौजूदा स्थिति को देखते हुए उत्पादन में कमी आने की संभावना जताई जा रही है। इस्मा को चालू पेराई सीजन में 238 लाख टन चीनी उत्पादन की उम्मीद है। केंद्र सरकार ने भी चालू पेराई सीजन में चीनी उत्पादन में कमी आने की संभावना जताई है, जिससे चीनी निर्यात प्रभावित होने की उम्मीद है। और अब किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। भाइयों, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम मथुरा में 10 दिवसीय एक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पशुओं के लिए आहार व्यवस्था, पशु प्रबंधन और बकरियों में होने वाली बीमारियों और उनके उपचार के लिए क्या कार्य किए जाएं जैसी तमाम बातों की जानकारी दी जाएगी। इस कार्यशाला के बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम मथुरा के निदेशक डॉक्टर S.K. अग्रवाल। प्रशिक्षण एक बहुत इम्पॉर्टेंट अंग है हमारे संस्थान का और इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से हम किसानों को और भी जितने एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको ट्रेन करते रहते हैं। और अभी हमारा एक प्रशिक्षण कार्यक्रम 21 तारीख से शुरू हो रहा है, 21 मई से, और ये 10 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम है, 21 से 30 मई तक का है।
और किसान, जो भी किसान भाई अपने विभिन्न क्षेत्रों में हमारे देश में हैं, वो हमारे संस्थान से, मैं टेलीफोन नंबर बता रहा हूँ 0565-276-3380 या 0565-276-3320 के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं और अपने एप्लीकेशन को हमारे तक भेज सकते हैं। और हमारा संस्थान में वेबसाइट भी है www.crg.res.in और हमने सारा कार्यक्रम अपने वेबसाइट पे लोड कर रखा है और कोई भी इस प्रशिक्षण का फ़ायदा उठा सकते हैं और प्रशिक्षण के माध्यम से विभिन्न प्रकार की बकरियों में होने वाली बीमारियों, विभिन्न प्रकार के बकरियों में प्रजनन संबंधी प्रॉब्लम या आहार व्यवस्था या पशु प्रबंधन के क्षेत्र में हम उनको जानकारी देते हैं और इन जानकारी को लेकर बकरी के उत्पादन में वो अपने को एक कारगर एंटरप्रेन्योर के रूप में स्थापित कर सकते हैं। और वहीं मौसम में अब गर्माहट आ चुकी है और ये फसलों के लिए काफी फायदेमंद है। तो आइए लेते हैं मौसम की जानकारी और मौसम के अनुसार किसानों के लिए कृषि सलाह। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों और उससे जुड़ी मैदानी क्षेत्रों में गरज के साथ बारिश होने की उम्मीद है। पूर्वोत्तर के राज्यों मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड के कुछ इलाकों और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। पश्चिम उत्तर और केंद्रीय क्षेत्रों के अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के इलाकों में तापमान में 203 डिग्री सेंटीग्रेड की तेजी आने की उम्मीद है। देश के अन्य हिस्सों में मौसम सूखा रहने की संभावना है। मौसम के मिजाज को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वे मौसम शुष्क रहने की संभावना को ध्यान में रखते हुए सभी सब्जियों में हल्की सिंचाई करें। सिंचाई सुबह या शाम के समय ही करें। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। आइए अब देश की विभिन्न मंडियों में जिंसों के भावों की जानकारी लेते हैं, क्योंकि मंडियों में चल रहे दामों की सही जानकारी ही आपको आपकी मेहनत के सही दाम दिलवाएगी। आइए एक नजर डालते हैं खरीफ फसलों के 2013-14 के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर। धान कॉमन 1310 रुपए प्रति क्विंटल, धान ग्रेड ए 1345 रुपए प्रति क्विंटल, ज्वार हाइब्रिड 1500 रुपए प्रति क्विंटल, ज्वार मलडंडी 1520 रुपए प्रति क्विंटल, बाजरा 1250 रुपए प्रति क्विंटल, मक्का 1310 रुपए प्रति क्विंटल, रागी 1500 रुपए प्रति क्विंटल, अरहर 4300 रुपए प्रति क्विंटल, मूंग दाल 4500 रुपए प्रति क्विंटल, उड़द 4300 रुपए प्रति क्विंटल, कपास मध्यम स्टेपल 3700 रुपए प्रति क्विंटल, कपास लंबा स्टेपल 4000 रुपए प्रति क्विंटल, मूंगफली 4000 रुपए प्रति क्विंटल, सूरजमुखी 3700 रुपए प्रति क्विंटल, सोयाबीन काली 2500 रुपए प्रति क्विंटल, सोयाबीन पीली 2560 रुपए प्रति क्विंटल, तिल 4500 रुपए प्रति क्विंटल, राम तिल 3500 रुपए प्रति क्विंटल। अन्य फसलों के 2013-14 के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक नजर। नारियल मिलिंग 5250 रुपए प्रति क्विंटल,
नारियल कोपरा बॉल 5,500 रुपए प्रति क्विंटल, सूखा नारियल 1,425 रुपए प्रति क्विंटल, जूट 2,300 रुपए प्रति क्विंटल। और अब कमोडिटी और बाजार से जुड़ी कुछ जानकारी। मेंथा तेल के वायदा और हाजिर भावों में सुस्ती का रुख आगे भी जारी रह सकता है। मंडियों में मेंथा तेल की मांग कमजोर रहने से इसके दामों में कमी बनी रह सकती है। इसके विपरीत धनिया की कीमतों में तेजी आने की संभावना है। इसके पीछे कारण यह है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में इसकी फसल को नुकसान पहुंचा है। पिछला स्टॉक कम होने और मांग बढ़ने से धनिया की कीमतें बढ़ रही हैं। घरेलू बाजार में अंगूर की आपूर्ति में कमी आने से अंगूर के दामों में तेजी आ रही है। खेती की खबरों में आज इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। किसान भाई बहनों, ये सच है कि परिश्रम सौभाग्य की जननी होती है और जब किसी भी कार्य को मेहनत, लगन और परिश्रम के साथ किया जाता है तो उसका परिणाम बेहतर ही मिलता है। और ऐसा ही कर दिखाया हरियाणा के गांव अटेरना की रहने वाली सफल महिला किसान शिमला देवी ने। उन्होंने बेबी कॉर्न और टमाटर की खेती की, उनका प्रसंस्करण किया और मूल्य संवर्धित उत्पाद बनाकर आज वो बाजार में बेच रही हैं। जहां वो अपने जीवन को खुशहाल बना रही हैं, साथ ही साथ उस गांव में रहने वाले अन्य महिलाओं और पुरुषों को भी रोजगार प्रदान कर रही हैं। तो आइए जानते हैं उनकी सफलता की कहानी उन्हीं की जुबानी। पिछले कुछ वर्षों से बेबी कॉर्न कहें या शिशु मक्का की फसल किसानों के बीच तेजी से लोकप्रिय हुई है। बेबी कॉर्न की फसल जहां एक ओर किसानों को अच्छी आमदनी देती है, वहीं साथ साथ पोषक तत्वों का भी अच्छा स्रोत है। और दुधारू पशुओं के लिए हरे चारे की सुलभता भी सुनिश्चित करती है। हरियाणा के सोनीपत जिले के अटेरना गांव को अब बेबी कॉर्न क्षेत्र के नाम से दुनिया भर में पहचान मिल चुकी है। बेबी कॉर्न व अन्य सब्जियों की खेती इस क्षेत्र में प्रमुखता से की जाती है, लेकिन उत्पादन के साथ साथ उपज के लिए बाजार भी उपलब्ध हो, ये भी बहुत जरूरी है। ऐसे में अटेरना गांव के किसानों और ग्रामीण महिलाओं ने बेबी कॉर्न व टमाटर जैसी जिंसों के मूल्य संवर्धित उत्पाद बनाकर अपने लिए आमदनी का एक अच्छा स्रोत तो तैयार किया ही है, साथ ही साथ पूरे क्षेत्र के लिए रोजगार का सृजन भी किया। कृषि क्षेत्र में महिलाओं का योगदान करीब 70 से 80% है और गांव अटेरना की जागरूक महिलाओं ने बेबी कॉर्न और टमाटर प्यूरी के उत्पाद बनाने के लिए प्रसंस्करण शुरू किया है। अटेरना गांव की जागरूक किसान महिला शिमला देवी ऐसे ही एक संयंत्र का संचालन बेहद दक्षता से कर रही हैं। ये खेती हमारे इलाके में, सोनीपत के इलाके में नहीं थी। इसको मेरे पति ने 1997 में शुरू किया। पहले हमने 1 एकड़ में शुरू की, उसके बाद 4 एकड़ में की और हमारे उसको देख के फिर गांव वालों ने भी शुरू करी और इस तरीके से इसका उत्पादन बढ़ता चला गया। इस बेबी कॉर्न को हम निकाल के इसको हम मंडी भेजते हैं और जो इससे चारा निकलता है वो पशुओं को खिलाते हैं। पशुओं का इससे दूध बढ़ता है और पौष्टिकता भी अच्छी मिलती है। 1 किले में हमारी बेबी कॉर्न 1-1.5 कुंटल से डेली निकलती है और इसको हम मंडी ट्रक के द्वारा मंडी में भेजते हैं। बेबी कॉर्न की खेती 2 महीने में तैयार हो जाती है और जो इससे दाम मिलते हैं वो और फसलों से अधिक दाम मिलते हैं इसमें।
शिमला देवी के संयंत्र में बेबी कॉर्न के साथ साथ टमाटर की प्यूरी भी तैयार की जाती है। पूर्णतः वैज्ञानिक विधि से और तमाम मानकों के अनुरूप इन उत्पादों को तैयार करके बढ़िया डब्बे में पैक करके बाजार भेज दिया जाता है। प्रसंस्करण के इस कार्य में गांव के पुरुष व महिलाएं मिलजुल कर काम करते हैं और अपने इस प्रयास से गांव को विकास की मुख्य धारा में जोड़ने में सफल हो रहे हैं। बेबी कॉर्न जब महंगा होता है तो ये कम से कम 150 रुपये किलो बिकती है और उस 150 किलो से लेकर 40, 50, 60, 70 तक जाती है। उसके बाद फिर नीचे आ जाती है, मंदी होती है। तब हम इसको प्रोसेसिंग करते हैं। बेबी कॉर्न की बुआई से लेके तुड़ाई तक और तुड़ाई से लेके कढ़ाई तक, कढ़ाई से लेके प्रोसेसिंग तक महिलाएं, पूरे गांव की महिलाएं जुड़ी हुई हैं इससे। प्रोसेसिंग का काम शुरू हुआ तो 50-60 महिलाएं हमारी फैक्ट्री में काम करती हैं, इसको प्रोसेसिंग उबालने से लेके भरने तक और उसके बाद उसको डिब्बाबंदी करके पूरा काम करती हैं महिलाएं। 30 का रेट हुआ, मंदा हुआ तो तब हम अचार मुरब्बा बनाते हैं और वो फिर 100 रुपये किलो उसका रेट मिलता है। मैं देश भर के किसानों से कहना चाहूँगी कि ये विशेषकर महिलाओं से कि ये खेती बहुत अच्छी है और एक साल में 5-6 बार होती है और फसलों से अधिक मुनाफा मिलता है इसमें। ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे बड़ी समस्या नकदी की है और इस प्रसंस्करण इकाई के द्वारा गांव की ओर पूंजी का प्रवाह बढ़ रहा है, जिसका लाभ ग्रामीणों को मिल रहा है। जब से जी शिमला देवी ने बताया जी हमको खेती करनी बेबी कॉर्न की, हम तो पहले अनजान थे, समझे ना थे कैसी खेती हो कैसी नहीं जी। फिर इन्होंने बताई, जैसे इन्होंने बताई वैसे जब हमने करी, वैसे उत्पादन जैसे फसल जी बढ़िया होती रही, वैसे पैसे बढ़िया मिलते रहे जी। और पहले 2 बीघे करी, 4 बीघे करी, फिर 5 किले 2 बीघे करने लगे, फिर 4-4 किले करने लगे जी। वैसे ही हमें पैसे बढ़िया मिलते रहे खेती में, बेबी कॉर्न में जी। ऐसे जी हमने अपनी खेती बढ़ाते रहे। गाँव टेरना में हम शिमला देवी के खेतों में काम करते हैं जी। खूब मुनाफा होता है इनको भी और हमें मजदूरी मिलती है। पहले कम मजदूरी थी, अब बहुत ज़्यादा हो रही है। हम अपना खर्चा खूब चला लेते हैं और इससे हमें डांगरों को न्यार भी मिलता है। हाँ जी, पहले थे हमने 80 की दाढ़ी मिला थी, फिर 100 की होगी, अब फिर 150 की होगी, अब 200 की मिला है। और शिमला जी की यहाँ बेबी कॉर्न में हमने बहुत काम मिला है और 12 मास काम चलता है। और इनका जो काम है इनकी बेबी कॉर्न मंडी में जाती है और हमारा मजदूरी हमारा गुजारा हो जाता है। खुद की मेहनत, लगन और पक्के इरादों के साथ अगर परिवार का सहयोग भी जुड़ जाए तो सोने पर सुहागा। 1997 में बेबी कॉर्न की खेती शुरू की। कुछ थोड़े दिन मैंने अकेले ने की, फिर पड़ोसी किसान भाइयों ने की और फिर सारे गाँव ने शुरू कर दी। तो बेबी कॉर्न की खेती से जो लाभ मिला, एक तो बेबी कॉर्न हमने बेचा, दूसरा उसका हरा चारा हुआ। हरा चारा से पशुओं ने को मिला सारा साल, पशुओं से दूध की आमदनी बढ़ी और पशुओं की संख्या बढ़ी। हमारे गांव के सभी किसान बेबी कॉर्न की खेती लंबे समय से करते आ रहे हैं। जब खेती कर रहे थे तो कई बार बेबी कॉर्न का बिकना मंडी में बिल्कुल बंद हो जाता था, तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना एक प्रोसेस यूनिट लगाई जाए। जब प्रोसेस यूनिट हमने लगाई तो हमें लगा कि ऊपर के बहुत से काम है जिसमें मुझे बहुत बिजी रहना पड़ेगा। इस बीच में मेरी पत्नी शिमला देवी इस बीच में आई और उन्होंने घर का सारा काम संभाल लिया। घर के काम के बजाय उन्होंने एक डेयरी फार्म चलाती है, मधुमक्खी पालन करती है और जो डेयरी फार्म से जो गोबर निकलता है बायोगैस प्लांट है और साथ में वर्मी कंपोस्ट यूनिट भी उन्होंने लगाई हुई है। और अब वे पूरी अच्छी तरह से है डेयरी फार्म, वर्मी कंपोस्ट यूनिट, बेबी कॉर्न की प्रोसेस यूनिट और टमाटर, मशरूम की यूनिट सब इन्होंने संभाला हुआ है। शिमला देवी को भी परिवार का भरपूर सहयोग मिला, जिससे वो सफलता की सीढ़ियां चढ़ती चली गईं। हम बेबी कॉर्न की खेती करते हैं, बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न, मशरूम और टमाटर की खेती करते हैं और साथ ही साथ इन सभी फसलों की हम कैनिंग करते हैं, डब्बाबंदी करते हैं। मतलब कि ये जो फसल है हमारी सब्जी है, इसको हम टिन कैन में प्रिजर्व करते हैं और ये 1.5 साल तक इसमें प्रिजर्व रहती है, ख़राब नहीं होती। मेरे माता पिता ने वर्ष 1997 में बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न और मशरूम की खेती आरंभ की, जिसको हम कई वर्षों तक आज़ादपुर मंडी में ताज़ा बेचते रहे, फ्रेश बेचते रहे। उसके बाद हम दूसरी प्रोसेस इंडस्ट्रीज जो कि दिल्ली के आसपास थी उनको हम सेल करते थे। कई बार हमें उचित मूल्य अपनी सब्जी का नहीं मिल पाता था, इसीलिए मेरे माता पिता ने
वर्ष 2008 में प्रोसेस यूनिट को स्टार्ट किया और मैंने 2008 से 2012 में बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी की डिग्री की है और हम इस कार्य को अपनी माता की सहायता से आगे बढ़ा रहे हैं। प्रोसेस यूनिट के साथ साथ हम डेयरी फार्मिंग करते हैं। डेयरी फार्मिंग में हमारे पास लगभग 50 गाय है, जिनसे हमें हरा चारा तो बेबी कॉर्न से मिलता है, उसके बाद जो हमें दूध मिलता है उसको हम प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस से उसकी मिठाई बनाते हैं। हम गुलाब जामुन, रसगुल्ला इनकी भी कैनिंग करते हैं, डब्बाबंदी करते हैं और जो दूध हमारा फ्रेश सेल होता है उसको फ्रेश सेल करते हैं। और साथ ही साथ डेयरी फार्मिंग से हमें उपला मिलता है जिसको कि हम बॉयलर में यूज़ करते हैं। डेयरी फार्मिंग के गोबर से हमें बायोगैस प्लांट है, बायोगैस प्लांट से हमें गैस मिलती है जिसको हम जनरेटर में यूज़ करते हैं, डीजल जनरेटर के साथ में, डीजल के साथ में जिसको हम यूज़ करते हैं। और ये सभी कार्य हम अपनी माता की सहायता से करते हैं। जैसे कि मेरी माता श्रीमती शिमला देवी ने अपने कृषि के कार्य को आगे बढ़ाया और डेयरी के साथ साथ में प्रोसेस यूनिट को संभालती है, इसी तरह से हमारे देश की और भी माताएं बहनें इस काम को कर सकती है और हमारा देश आगे बढ़ सकता है। ये काम जब हमने शुरू किया था पहले तो हमें लगता था कि हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन अपने पति की सहायता से और सहयोग से और परिवार के सहयोग से हमने ये काम बहुत अच्छी तरह से चलाया और अब हम इस काम के लिए पूरे परिपक्व हो चुके हैं। अपनी माता और बहनों से मैं यही निवेदन करूंगी कि मेरी तरह आप भी काम शुरू कीजिए। शुरू में दिक्कत होती है और घबराहट भी होती है, लेकिन हिम्मत से काम किया जाए तो उसमें सफलता मिलती है। किसान भाइयों, शिमला देवी का योगदान अपने में एक मिसाल है और किसानों व ग्रामीण क्षेत्रों के हित में उठाए गए इन कदमों का अनुसरण करके देश के ग्रामीण क्षेत्र विकास की नई गाथा लिखने में सफल होंगे। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-dd और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-dd। भेजें हमें मेल कृषिदर्शन-dd@gmail.com पर। तो किसान भाई बहनों, ये था कृषि दर्शन का आज का अंक। आपको कैसा लगा? आप अपने सुझाव, विचार और प्रतिक्रियाएं अपने खतों के माध्यम से हमें लिख भेजिए। तो कल फिर हाजिर होंगे कृषि दर्शन के एक नए अंक के साथ। तब तक के लिए कृषि दर्शन की पूरी टीम चाहती है आपसे विदा। नमस्कार।